गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और आज का ब्लॉग मैं दुकान से स्टार्ट कर रहा हूँ। और अभी वैसे भी देखो अंधेरा हो रहा है, अभी अभी बिल्कुल दुकान खोली है मैंने। देखो यहाँ का शटर मैंने खोल लिया है और यहाँ का अभी लगा हुआ है। मैंने सोचा ब्लॉग शूट कर लेता हूँ और मिलते हैं दुकान खोलने के बाद। और टाइम हो रहा है अभी 8:15 हो रही है कम से कम। मिलते हैं फिर। अब तो गाइस दुकान सब खोल लिया और देखो पसीनों में हो गया मैं पूरा। ऐसे हो जाता हूँ मैं पसीनों में, मतलब दुकान खोलते खोलते खोलते, क्योंकि 1-1.5 घंटा लगता है दुकान खोलने में, पूरा पसीने में हो जाता हूँ, ये मान लो। तो गाइज आज मैं बिल्कुल भी सूट नहीं कर पाया, ये मान लो। आपको मेरा चेहरा देख के पता भी लग रहा होगा। बहुत काम करा मैंने, बहुत, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, ये मान लो। मैंने सोचा करूँगा करूँगा शूट करूँगा, पर टाइम ही नहीं मिला, ये मान लो। बिल्कुल भी हो चुकी है और 9:30 के करीब थोड़ा टाइम हो रहा है, तो मान लो रात हो गई है पूरी। और आधे 1 घंटे बाद दुकान बढ़ा दूंगा 10 बजे। भैया का वेट कर रहा हूँ और पापा भी जा चुके हैं वैसे भी। देखो गाइस इतना बड़ा बच्चा और साइकिल देखो इसकी, अभी रोड क्रॉस करके जाएगा। जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, चले गया। मैं गाइस मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे हमारी दुकान है ना, जस्ट हमारी दुकान के सामने एक चाय की भी दुकान है और वो रात में जाता है, ये मान लो। मैं दिखाता हूँ, बैठा हुआ है अभी वो। ये देखो गाइस, आपको दिख रहा होगा सामने, बिल्कुल जस्ट सामने गाड़ी निकल रही है, वहीं पे ना देखो ये बनियान में बैठा हुआ है बंदा, वाइट बनियान में, दिख गया ये बैठा, वही है। गाइस ये मान लो पूरा थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा। ये मान लो दुकान पर भी बैठा हूँ ना, इतनी थकान हो रही है क्या बताऊँ। और रात की भी डाइट मैंने ले ली है वैसे तो। अब मैं सोच रहा हूँ क्या बताऊँ आपको, क्या दिखाऊँ, क्योंकि ब्लॉग भी बिल्कुल नहीं बन पाया और टाइम भी ज़्यादा हो गया। और अब मैं सोच रहा हूँ सारा कुछ जो भी दुकान बढ़ाऊँगा, जैसे घर जाऊँगा, खाना वाना खाऊँगा, सब कुछ वो दिखाता हूँ आपको। अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा वैसे तो मैं। और गाइस मैं ये बताना चाहता हूँ, आज भी मेरे पास एक लड़की का फ़ोन आया था जॉब के लिए, तो अच्छा उसका भी अच्छी प्रोफाइल लगी। देखते हैं क्या होता है, अगर कल देखता हूँ क्या होता है, जाऊँगा नहीं जाऊँगा, मूड के ऊपर बात है, ये मान लो। तो गाइस मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कोई भी बिजनेसमैन होता है ना, जैसे कोई दुकान पे बैठता है अपनी, कोई अपना बंदा बैठता है, तो देखो दुकान पे बंदा बैठता है, 10 तरीके के बंदे आते हैं। जैसे कपड़े गारमेंट्स का काम है हमारा, 10 तरीके के बंदे आते हैं, 10 तरीके की बातें होती है, 10 तरीके का दिमाग होता है, मतलब बहुत दिमाग पे अच्छी होती है, क्योंकि हमारा काम ऐसा है 10 पीस खोलने पड़ेंगे उस बंदे को पसंद करवाने के लिए। फिर उसके बाद रेट बार्गेनिंग करते हैं, उनमें मनवाना, मतलब बहुत चीज़ होती है, दिमाग की पूरी दही हो जाती है मान लो। अब थके थके फिर घर पे जाएंगे, ऐसे ही होता है। फिर खाना खा के अपना थोड़ा बहुत फ़ोन चलाते हैं, दोस्तों वोस्तों से बात करते हैं, फिर अपना वीडियो एडिटिंग करते हैं। तो गाइस मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे कोई भी बंदा खाना वाना खाता है, कुछ भी खाता है ना। ग्राहक आ रहा था, मैं उसकी तरफ देख रहा था, मतलब देख रहा था दुकान के बाहर। कोई भी बंदा आता है और वो खाना वाना खाता है, तो खाने खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ, तुरंत पानी मत पो, क्योंकि ना फिर वो अंदर जहर बन जाता है पानी पी के। थोड़ी देर बाद पानी हो, कम से कम आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए, वैसे तो कायदे में, कायदा ये कहता है। और गाइस देखो आप भी देख सकते हो, बिल्कुल बालों में भी डस्ट ही बड़ी घुस गई, क्योंकि रोड पे दुकान है ना, तो बालों में मतलब एकदम धूल मिट्टी इतनी उड़ती है, तो बालों में भी चली जाती है, फेस में भी, मतलब फेस भी बिल्कुल ऐसा हो जाता है, बिल्कुल ये मान लो डस्ट से बिल्कुल। और यहाँ से जाके नहाऊंगा, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही है, दो दो बार नहाता हूँ, कभी कभी तो 3 बार नहा लेता हूँ, ये मान लो। और गाइस एक बात और बताता हूँ, जैसे आपको दिख रहा होगा ये मेरे माथे पे निशान है, इधर भी निशान है, इधर भी निशान है। इधर तो मेरे टाके आए थे, मैं बचपन में ना जीने से गिर गया था, मतलब इसी जगह पे मेरी 3-4 बार चोट लगी हुई है, ये मान लो। और यहाँ भी चोट लगी हुई है आँख पे। पहले मैं बताता हूँ ये वाली चोट कैसे लगी। मैं पकड़म पकड़ाई खेला था अपने भैया के साथ, मतलब घर के फैमिली के बंदे थे बहुत सारे, और दोस्त भी थे, तो क्या हुआ, पकड़म पकड़ाई खेल लेते, तो वो खम्भे में जाके मेरा सिर लग गया था। एक बार ऐसे लगी, दूसरी बार मैं जीने से गिर गया, पूरा फट गया था, टाके आए थे मेरे 4-5, है ना। और ये बचपन की बात है सारी। और ये वाली कैसे लगी है, जो आपको दिख रहा होगा ये वाली, मैं अपने नानी के घर का हुआ था। नानी के घर पे आपने देखी होगी कुर्सी होती है, जैसे दो दुकान पे बैठ दो, आपने देखा होगा साइबर कैफे में होती है, मतलब बैठते हैं, मतलब टायर वाली कुर्सी देखी होगी जो घूम भी सकती है। मैं उस पर बैठा होता, तो मेरी एक बहन थी मौसी की लड़की, तो उनने मेरे को बहुत, मैं तो बचपन में झूला मानता था, झूले की तरह अपने बैठते थे, घूमते थे उसमें। तो मैं बैठा हुआ था, मेरी मौसी की लड़की है, बहन मेरे से बड़ी है, दीदी। तो मेरी दीदी ना वो घुमा रही थी, घूमता घूमते घूमते, तो उस कमरे में ये मान लो जो सब्जी का भट्टा नहीं होता, 1 किलो का, 2 किलो का, 10 किलो का, तो 10 किलो का भट्टा रखा हुआ था साइड में इधर। और मेरी जो ये मान लो
ये चीज़ मेरे वहाँ पे भट्टे पे जाके लगी, वो मेरा हो गया सुनचित एकदम। और भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, और पूरा ये मान लो फट गया था। फिर वहाँ पे जो मेरे मामा है वो ले गए थे भगते भगते। उस टाइम इत्तेफाक से कोई दुकान भी नहीं खुली थी, बहुत मुश्किल से कोई डॉक्टर की दुकान खुलवाई थी, मतलब बहुत खून बह गया था मेरा, बहुत ज़्यादा, ये मान लो। दुकान खुलवाई, बहुत रोया मैं, बहुत बहुत दर्द हुआ था मेरे, बहुत ज़्यादा। और गाइस एक चोट इधर भी लगी हुई है मेरे, ये वाली डिग्री होगी आपको, थोड़ी थोड़ी दिख गई। ये भी लगी हुई है, ये वाली भी लगी थी, पता नहीं मुझे याद नहीं है। हाँ याद आ गया, याद आ गया, मुझे याद आ गया, अभी भी याद आया, वैसे मुझे याद नहीं थी। मैंने एक प्रोग्राम में गया था बुलंदशहर, अपने मौसी के यहाँ पे कुछ रस्म रस्म थी, कुछ मतलब शादी वादी की नया था कुछ, वहाँ पे गया था। तो वहाँ पे सगाई का मैटर था, पता नहीं नामकरण था बच्चे का कुछ था, है ना। तो मैं वहाँ पे गया, मैं ना जैसे बाहर गली में जो डेकोरेशन नहीं होती, बाहर गुब्बारे उब्बारे टांग देते हैं, तो गुब्बारे उब्बारे टांग दिए थे। तो मैं गुब्बारे से उसको उतार रहा था, ये मान लो बाहर स्लिप नहीं होती, ढलान से स्लिप होती है, किसी किसी घर के सामने ढलान से आजकल बन रही है आजकल। तो मैं उसके ऊपर यूँ चढ़ के हाथ यूँ करके ऊपर करके गुब्बारे उतार रहा था, और पीछे से आ गया कुत्ता। मैंने जैसे ही नीचे देखा मैं डर गया, कुत्ते को देख के कुत्ता भौं करने लग गया। और मेरा जो ये जाके लगी पता कहाँ पे, तुमने देखा होगा, पीसते नहीं, एक लोहे का होता है, पीसते हो चटनी वटनी बनाते हैं, पूरी बहुत भारी सा होता है, ठट 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 पीसते हैं, उसमें जाके मेरा ये आग लगी थी। और भाई मैं ये मान लो जब मेरे लगी थी ना, मेरे एक मामा का लड़का था, उसने मेरा बहुत साथ दिया था, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत डरता था, पापा को पता ना लग जाए। मम्मी को एक बार को पता लग जाए, पर पापा को पता ना लग जाए, क्योंकि पापा बहुत डांटते थे, क्योंकि मेरे सबसे ज़्यादा चोटें लगती थी भाइयों में सबसे ज़्यादा। मतलब हमारे ये मान लो थोड़ा क्रोज भी आता था, पापा बहुत डांटते थे, बहुत, क्या कर लिया आपने, अपना फेस भी काट लिया, बहुत डांटते थे। आजकल तो सभी के पापा काटते हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है, मेरे पापा इन चीज़ों में मतलब बहुत केयर करते हैं, ये मान लो। तो पापा ने बहुत डांटा, मैं पापा के सामने गया नहीं, पर पापा के फिर एंड में जब वहाँ से आते आते ना गाड़ी में, पापा को पता लग गया, मम्मी ने बता दिया था ऐसे ऐसे चोट लग गया। ये मान लो मेरी आँख ये इतनी मोटी हो गई थी, इतनी मोटी हो गई थी, ये मान लो। ये वाली लगी थी, इसमें तो खून आता, चलो पट्टी वट्टी हो गई थी, इंजेक्शन लग गया था। ये वाली आग क्योंकि मैंने कुछ करवाया नहीं था, डिटोल विटोल कुछ नहीं लगाया था, मैं दुबक के भाग रहा था, ये मान लो। मामा के लड़के से बोल दिया था किसी को बताइयो मत, और मेरे को सेफ रखियो, ये मान लियो कोई आएगा तो बता दियो, मैं ऐसे छुपा छुपा घूम रहा था। मम्मी को फिर भी ला के मैंने मम्मी को, मतलब बहुत ज़्यादा जब दर्द होने लग गया ना, तो मम्मी को मैंने बता दी, मम्मी मम्मी ऐसे जो चोट लग गई मेरे। तो मम्मी मम्मी ले गए वहाँ से, फिर डिटोल मांगा किसी से वहीं पे, जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं वहाँ से मांगा, और फिर उन्होंने दिया, अब डिटोल लगा के थोड़ा बहुत आराम मिला। पर फिर वहाँ जब आया ना, मैं वहाँ से अपने यहाँ से प्रोग्राम करके अपने घर पे, जब यहाँ पे जाके थोड़ा ठीक करवाया, पट्टी वट्टी करवाई, तो ऐसा था मेरा चोट का निशान। पर मैं अब सोच रहा हूँ, जो ये निशान है ना, ये वाला निशान मेरा बहुत अजीब लगता है फेस पे, ये वाला जो निशान है ना, ये वाला मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, ये मान लो। अब मैं हटा दूंगा ये, मैं सोच रहा हूँ हटवा दूँ, क्योंकि बहुत बंदे ने मेरे से बोली भी रखा है हटवा दे हटवा दे। अब मैं सोच रहा हूँ जब भी टाइम मिलेगा ना, ये वाला भी हटवा दूंगा, ये भी हटवा दूंगा, ये अजीब लगता है। और ये वाला भी हटवा दूंगा, ये जो आँख पे चोट है ना, ये वाली, ये भी हटवा दूंगा, ये वाला नहीं हटवाऊंगा, ये मेरे को अच्छी लगती है ये वाली चोट, ये मान लो थोड़ा ना डिजाइन सा लगता है, तो ये वाला नहीं हटवाऊंगा और सारे हटवा दूंगा, ये सोच रहा हूँ मैं। आप भी कमेंट में बताना, कभी भी आप अगर देखते हो ये वीडियो, कभी भी इसमें इस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ बढ़ते हैं कभी भी, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं हटवाऊँ ना हटवाऊँ, ये वाला भी मतलब राय देना मुझे, ये वाला तो हटवा ही रहा हूँ मैं वैसे तो, इसका बताना ये, इसका मैं हटवाऊँ ना हटवाऊँ, ये मान लो। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ एक और बताना चाहता हूँ, जैसे भी मैं ब्लॉग शूट करता हूँ ना, आपने भी देखा होगा ना, कोई ना मेरे साथ मतलब कोई सेकंड बंदा नहीं होता, कोई मेरा फ्रेंड नहीं होता, क्योंकि मैं अभी ना थोड़ा ऐसे शूट कर रहा हूँ अपने बारे में, जैसे मैं लाइफ में क्या क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, ये नहीं दिखा रहा, बस ये दिखा रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे ना अभी थोड़ी शर्म सी आती है, ये मान लो। मैंने डिस्कस भी करा था अपने फ्रेंड, मतलब शर्म सी आती है, पर दिखाऊंगा थोड़ा थोड़ा, आदत भी बन रही है, मतलब थोड़ा थोड़ा होता है ना, जैसे हम करते जाते हैं फिर उसमें और ज़्यादा मज़ा आने लग जाता है, चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ जाता है हमारा। तो धीरे धीरे जैसे ही ब्लॉग बढ़ते जाएंगे, अच्छे अच्छे व्यूज़ आने लग जाएंगे, सबको दिखाऊंगा बिल्कुल, किससे मिल रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, टोटली जितने भी जो भी कर रहा हूँ ना पूरे दिन में, आपको सबको दिखाऊंगा, ये मान लो। और दूसरी बात यह है, मेरे भैया को भी पता लग गया था ये बात, क्योंकि मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, मेरे ना पहले में ऐसे, मेरे फैमिली में ऐसे बंदा कोई मना नहीं करता है, तू भाई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, तेरे को ज़रूरत क्या पड़ गई करने की, मतलब मेरे फैमिली में ऐसे बंदे मोटिवेट करने वाले, जो भी कर रहा है अपने दिल से कर,
जो भी कर रहा है तुझे खुशी होनी चाहिए, मतलब कोई टोकता नहीं है भाई क्यों कर रहा है, सब सपोर्टेड है हमारे मेरे घर में ऐसे बंदे हैं ये मान लो। तो गाइस और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे पहले तो मैं जॉब करता था, और जॉब करता था तो पापा को ना बहुत दिक्कत होती थी दुकान पर, जैसे मार्केट जाना होता था और भी चीज़ होती है पूरी दुकान। देखो गारमेंट्स की दुकान ऐसी है, अगर दो ग्राहक है तो एक बंदे की ज़रूर होती है। तो पापा ने बोला तू जॉब वॉब छोड़ दे, मैं यहीं पे बैठ जाएगा, मेरे साथ हेल्प करवा देगा, मैं अकेला पड़ जाता हूँ। तो मैंने भी सोचा भाई जॉब वॉब करके अब क्या, जब अपना बिजनेस है तो पापा की हेल्प भी करवा देते हैं, क्योंकि एक से बढ़कर दो होते हैं, दो से बड़े चार, साथ जो काम होता है ना जब भी बिजनेस बड़ा होता है ये मान लो। और तो अब मैं दुकान पर बैठता हूँ, जॉब के भी बहुत मैसेज आते हैं, बहुत मतलब आ जाओ हमारे पास, क्योंकि मैंने ना एक ऐप है उसमें मैंने अपना नंबर डाल लगा, अपनी आईडी बना रखी है, तो मेरे पास जॉब के फ़ोन आते रहते हैं ये मान लो, क्योंकि मैं पहले इन चीज़ों में था बहुत ज़्यादा। फ़ोन आते रहते हैं, कभी किसी का, हर मतलब हर रोज़ कभी किसी का आ गया कहीं का, कभी गुड़गांव का आ गया, कभी नोएडा का आ गया, हर रोज़ कहीं ना कहीं किसी किसी के जॉब के आते रहते हैं। कभी कभी मेरा मूड भी बदल जाता है तो मैं कभी चले जाता हूँ, वैसे मैं दुकान वैसे तो मैं दुकान पर ही बैठूँगा, क्योंकि दुकान पे भी एक बंदा होना चाहिए, पर मैं ब्लॉग भी शूट कर रहा हूँ आपके लिए। ये मेरे को मतलब शुरू से मेरे को ना बचपन से था, मेरे को ब्लॉग बनाना ही बनाना है ये मान लो। और मतलब कभी ना, मैं पहले तो मैं पता है मैंने कब से, मैं आपको मैं ये बताता हूँ, मैंने कब से सोच रखा है ब्लॉग बनाने के लिए, मैंने किसी को बताया नहीं ना, मैं किसी ब्लॉग में बताया, इसी ब्लॉग में बता रहा हूँ ये मैंने कम से कम 9th क्लास में था जब से सोच रखा था ब्लॉग बनाऊंगा, पर ना कभी ना हिम्मत नहीं होती थी ब्लॉग बनाने की, मेरे को शर्म आती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं इतना मेरा नेचर है ऐसा बोलने वाला नहीं है, हर किसी के पास चले जाऊँ, हर मतलब थोड़ा ना मेरा नेचर है शांत रहने वाला, ऐसा नेचर है मेरा। तो कभी हिम्मत नहीं है इसमें से, अब तो मतलब अब थोड़ा 12th पास आउट हो गया हूँ, तो फिर मैंने सोचा चलो इतना टाइम भी हो गया ब्लॉग बना ही लेते हैं, कभी ना कभी तो देखो चालू करना ही है। जैसे लोगों का ड्रीम होता है ना, आज ये करना है मुझे, यहाँ आगे जाके ये करना है, तो मेरा ड्रीम ये भी ड्रीम था कि ब्लॉग ज़रूर बनाना है मुझे। और भी बहुत चीज़ है। और गाइस आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़, मतलब महत्वपूर्ण बहुत ज़रूरी चीज़, एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कभी भी लाइफ में कोई कुछ बंदा करता है ना, जैसे कुछ भी बंदा अच्छा कर रहा हो, बुरा मतलब बुरा तो नहीं, कोई भी अच्छी चीज़ कर रहा हो, मतलब स्टार्टिंग ही कर रहा हो, स्टार्टअप ही कर रहा हो, कोई बिजनेस हो गया, किसी भी लाइन में ले लो, किसी लव लाइन में ले लो, मेहनत की लाइन में ले लो, मोटिवेट लाइन में ले लो, टीचिंग की लाइन में ले लो, किसी भी लाइन में ले लो। देखो शुरुआत में ना बहुत हेटर्स मिलते हैं, हेटर्स बहुत मिलेंगे तुम्हें, अपने दोस्त हो गए बहुत, मतलब बहुत, भाई क्या कर रहा है, अबे क्यों कर रहा है, गलत कर रहा है, ऐसा अच्छा नहीं लगता, ये नहीं लगता, क्या बोल रहा है, बहुत हेटर्स मिलेंगे, पर इन सबको ना करो तुम इग्नोर, सही बताओ तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, मजाक साइड के इग्नोर करोगे ना, एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, फिर बोलेगा ही नहीं बंदा ये मान लो। जब तुम जैसे तुम्हारा अच्छा चलेगा ना अपना, बंदे सारे अपना भी आएंगे, ऐसा सिस्टम है। जब तुम्हारा अपना भी सही चलने लग जाएगा, सही अपना सही तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, तुम अपना सही सही हो जाएगा, मतलब तुम अपने बिजनेस परफेक्ट हो जाएगा अपनी लाइन में, सब ठीक हो जाता है उसके बाद ये मान लो। तो गाइस देखो हमें ही देख लो, चाहे मैं दुकान पे कितना भी ना के आ जाऊँ, कितना भी अपने कपड़े अपने सही पहन के आ जाऊँ, पर धंधा हो ही जाता है बंदा, क्योंकि देखो काम तो एक ऐसी चीज़ है, मन लगा के करना चाहिए, कोई ऐसा नहीं भागना चाहिए मैं क्यों करूँ भाई, देखो हमारा खाना अपना काम है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये ऐसा है। मैं तो यही बोलता हूँ सबको, अपने पापा के साथ हेल्प करो। अब पापा, अगर तुम अपने पापा के साथ 100 में से 20% भी अपने उनकी हेल्प कर दोगे ना, तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, कसम से, मजाक नहीं कर रहा, कसम से। अगर तुम अपने पापा के साथ 20% भी हेल्प करते होगे ना, कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, तुम्हारी फैमिली कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, सोच बदल जाएगी तुम्हारी। आजकल की क्या है जनरेशन, शादी होती है वो अपना अलग, पापा अलग है, मान लो पापा कहने में शर्म आती है आजकल की जनरेशन को, ये ऐसी जनरेशन है। और ये भी कह सकते हैं सबकी उंगली एक बराबर नहीं होती, मतलब 5 उंगली एक बराबर नहीं होती, सबकी सोच अलग अलग होती है, सबका टेस्ट अलग अलग होता है, सबका स्वाद अलग अलग होता है, सबकी पसंद अलग अलग होती है, सब कुछ अलग अलग होता है। और गाइस सबसे ज़रूरी बात तो मैं आपको बताने भूल गया, कल वाले ब्लॉग में क्या हुआ था, मैं ना घर पे गया था, मतलब भैया आ गया था रात में दुकान बढ़ाने के टाइम, मैं ना घर पे चले गया था कुछ अपने काम से, पर्सनल काम से, है ना। तो घर पे गया, मेरे को लगी प्यास, मैंने फ्रिज में से पानी निकाला, पानी निकालने के बाद फिर मैं, मतलब भैया की बुलेट खड़ी होती है अंदर, तो मैं बुलेट पर जैसे बैठा ना, मतलब पानी पीने के लिए बैठा था मैं, है ना, पानी पीने के लिए बैठा, वैसे ही जैसे मैं बुलेट से पानी पी के उतरा, ओ भाई साहब बुलेट डबल स्टैंड पे गई थी, मतलब जैसे मेरे उतरने से ना उसमें झटका सा लग गया, तो थोड़ी हिल गई थी, वो नीचे गड़ी धड़ाम से, तड़ाम से नीचे करी, उसका कांच वाच हैंडल ब्रेक सब चटक गया, मतलब कांच तो पूरा टूट गया ये मान लो। भाई मैं इतना डर गया भाई, मैं सोच रहा भैया सुनाएगा, पापा अलग से सुनाएंगे,
मतलब मैं बहुत डर गया था, मैं ये मान लो, मैंने सोचा मेरा तो कल का दिन दिन ही खराब था। और फिर मैंने किसी को बताया नहीं, कांच वाच नाली में फेंका, सारा झाड़ू वाड़ू मारा, किसी को बताया नहीं। उसके ऊपर फिर मैंने चादर वादर डाल दी ताकि किसी को दिखे ना, डर के मारे, है ना। और फिर मैं घर पे, वो फिर मैं दुकान पे आया, भैया को मैंने बताया नहीं। फिर भैया दुकान पर आके घर पे जब गया, उनने देखा क्या हुआ क्या हुआ। फिर उनने जो मेरी डांट लगाई, क्योंकि मेरे अलावा तो और कोई गया नहीं था घर पे उस टाइम पे। पापा ने अलग डांट लगाई, भैया ने अलग डांट लगाई। तो मतलब कल मेरे साथ यही हुआ था सीन, मैं आपको ये बताना चाह रहा था। बहुत ख़राब डे था कल मेरा। तो गाइस एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे ना आपको भी मैंने बता रखा है पहले वाले ब्लॉग में, मेरी ना मम्मी नहीं है। तो मम्मी नहीं है तो हमारा कभी कभी, अभी तो दादी खाना बना रही है। दादी मतलब हमारे साथ दादी रहती है, दादी खाना बनाती है। और जैसे कभी दादी वादी कभी घूमने चली जाती हैं, पापा के भाई भी है वहाँ पे, मतलब बुआ बुआ के यहाँ पे, चाचा वाचा के यहाँ पे चली जाते हैं। तो फिर हमारा बाहर से आता है, मतलब हमारे यहाँ ना अगर कोई लेडीज़ नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है खाना बनाने वाली। हम भी बना लेते हैं कभी कभी, जैसे मुझे चावल बनाना आता है, कभी मैगी बनाना आती है, कभी मैक्रोनी बना लेता हूँ। मतलब थोड़ी बहुत चीज़ आती है, आपको मैंने ब्लॉग में दिखा रखा है। कभी कभी मैं यहाँ से दुकान से जाके चीज़ें बनाता हूँ पापा के लिए, मतलब सारी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस आपने सोच रहा होगा मैंने पूरा ब्लॉग ऐसे बिल्कुल ऐसे नीचे अपने कैमरा काउंटर पे, मेरा मेरा आपको बता दूँ, मेरा काउंटर पे हाथ रखा हुआ, यूँ करके दिखाता हूँ, देखो ये काउंटर है, मैंने इस पे यूं करके हाथ रखा हुआ है। ये देखो ये वाला और ये वाला भी, मैं ऐसे ब्लॉग बना रहा हूँ। और कायदे में ऐसे बनाना चाहिए, देखो ऐसे बनाना चाहिए ब्लॉग पर, मैं ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे। बताओ ऐसा फेस आ रहा होगा सही? ऐसे भी अगर करता ना, ऐसे भी बढ़िया आ रहा है एक बार को, ऐसे ऐसे आएगा तो बिल्कुल बात ही अलग है कुछ। जब मैंने स्टार्ट करा था ना ब्लॉग बनाना, तो मैं पहले ऐसे बनाता था, देखो ऐसे ऐसे बनाता था। फिर मेरे को धीरे धीरे पता लगा भाई ऐसे तो ब्लॉग ही नहीं बनाते, परफेक्ट ऐसे बनाते हैं जो पूरा आए अपना सब कुछ, पूरा हाथ पैर शोल्डर आए। पहले मैं एक बार को ऐसे भी बनाता था, जो मेरी इतनी चीज़ आती थी, पर मुझे पता लगा पूरा परफेक्ट ऐसे आता है भाई। मैंने अपना पहले वाला ब्लॉग देखा गाइस, मतलब जो मैंने फर्स्ट ब्लॉग डाला था, उसमें मैंने बिल्कुल ऐसे बना रखा, ऐसे करके ऐसे करके, ऐसे बिल्कुल चेहरा मुंह बिल्कुल कैमरे में डाल दिया। मैंने बोला यार क्या है ये, परफेक्ट ऐसे होता है भाई। ऐसे अपने आप पे हंसी आ रही थी मुझे, क्या कर रहा हूँ मैं। और गाइस एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जैसे मैं पहले जब पहला ब्लॉग बनाता था ना, जैसे मैं कुछ भी बोलता था, हेलो गाइस वेलकम टू माय, मतलब पहले बोलने नहीं आता था। मैंने सर्च करा भाई शुरुआत में बोलना क्या होता है, पहले मुझे इतना आता था, हेलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। यार मैंने बोला क्या बोल रहा हूँ, मैंने अजीब अजीब बोलता था, और बीच में बोलता बोलता अटक जाता था, वो तो मैं एडिट में काट देता था। कुछ भी चीज़ बोल देता हूँ, कभी मेरा यूँ जाता, कभी कैमरा यूँ आता, कभी अटक जाता हूँ, मेरे को मैं भूल भी जाता हूँ, सोच के बोलना पड़ता था। ऐसा होता था मेरे साथ। अब तो बिल्कुल परफेक्ट आदत सी हो गई यार, परफेक्ट आता बिल्कुल, ये मान लो अपने भाई को सिखा दिया तुमने पूरा। और गाइस मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कभी भी आपका इरिटेट हो रहे हो, मन बहुत मतलब उलझन सी हो जाती है ना दिमाग में, बहुत किसी से भी मिलने मन नहीं कर रहा, मन भर गया, हर बात पे लड़ाई करनी है, मतलब ऐसा मन होता है ना कभी कभी, बंदा इरिटेट हो जाता है, तो बंदा क्या करे करो। मैं अपनी बताता हूँ मैं क्या करता हूँ, आपको एक राय देता हूँ। मैंने एक मेरा वो जय बजरंग बली का एक गाना है, मतलब हनुमान जी का, वो सुनता हूँ। मैं गाने का नाम नहीं पता, कभी आने वाले ब्लॉग में बताऊँगा क्या नाम है, वो सुनता हूँ। या तो दूसरा एक ऑप्शन है, जैसे ना कहीं मेरे को ना पहाड़ में जाना बहुत पसंद है, खुली हवा हो, मतलब कोई टकरार ना हो, जैसे पोल्यूशन होता है ना, मान जहाँ रह रहे होते हैं पोल्यूशन होता है, लोग होते हैं, ऐसा ना हो। पहाड़ हो, शांत एरिया हो, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं, बस पक्षियों की आवाज़ हो, पेड़ हो, पहाड़ हो। मेरा तो ये मतलब ड्रीम है पहाड़ों में जाने का, पहाड़ हो वहीं पे रहने का ड्रीम है, मैं वहीं रहूँ। और ऐसी चीज़ों में मतलब नदियाँ हों, हर किसी का ड्रीम होता है वैसे तो, पर मेरा तो सबसे ज़्यादा मतलब बचपन से मुझे सपने भी इन्हीं चीज़ों के आते हैं, ये मान लो। गाइस कभी कभी कुछ, जैसे मैं दुकान पे बैठता हूँ ना, कभी कभी मतलब जैसे ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे इतने अच्छे अच्छे ग्राहक आते हैं, इतना अच्छा बोलने का तरीका होता है उनका, इतना प्यार, जैसे होता है ना कभी किसी के जो बोलता है मीठी आवाज़ होती है, उसकी मीठी बोली होती है, तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे ऐसे बंदों से ना बात करने में ना बहुत अच्छा लगता है, दिल को भी अपना मतलब बहुत दुआ निकलती है ऐसे बंदों के लिए, ये मान लो। बहुत जो प्यारी बातें होती है, मीठी बातें करते हैं बिल्कुल, ये मान लो। पर हाँ वो बंदा दिल का साफ होना चाहिए, क्योंकि आजकल बंदे भी ऐसे बहुत हैं जो बातें तो मीठी कर लेते हैं, पीछे छुरी भोंक देते हैं, धोखाधड़ी बोलते हैं उसे, बातें के साथ उसकी नीयत भी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा बंदा बढ़िया लगता है। इधर 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 आ, देख इधर देख, पारी दे पारी। अभी तो मना कर रहा, गुस्से में लग रहा है मुझे, गुस्से में बहुत ज्यादा। नाच नाच नाच, ओ ये क्या कर रहा है? हेलो 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 मिला रहा है, चलिए तो आता है।
चल क्यों, चल आजा आजा। हाँ गाइस, खाना वाना सब खा लिया है और ब्लॉग को एंड करने का वक्त आ गया है। और अब वीडियो एडिटिंग करूँगा, फिर सोऊंगा। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय।